हम देखेंगे अगला पार्ट अरावली पर्वतमाला का। जैसे कि अरावली पर्वतमाला में कई प्रकार के दर्रे आते हैं, जैसे कि दर्रा दो पर्वत पहाड़ियों के मध्य स्थित गैप को दर्रा कहा जाता है। जैसे कि ये पहाड़ी है, इसके बीच के जो मध्य ये रास्ता होता है, इस रास्ते को दर्रा कहा जाता है। और जो दो पहाड़ियों के बीच की जो गैपिंग होती है, उस गैपिंग को भी दर्रा कहते हैं, और रास्ता होता है उस रास्ते को भी दर्रा कहा जाता है, जैसे पर्वत पहाड़ियों के मध्य के रास्ते को भी। ठीक है। दर्रे को तिब्बत और हिमालय में ला कहते हैं। जो हमारे यहाँ तो हम दर्रा कहते हैं, राजस्थान में तो, और तिब्बत और हिमालय में दर्रे को ला कहते हैं। जैसे कि नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला लद्दाख में। ठीक है ना। अब राजस्थान में दर्रे को ही हम नाल कहते हैं। जैसे देसूरी की नाल पाली में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। और नोट विशेषकर याद रखने वाली बात है कि खजूर के पेड़ के जो तने को भी नाल कहते हैं। जो खजूर का पेड़ होता है ना, उस खजूर के पेड़ के जो तना होता है ना, उस तने को भी नाल कहा जाता है। ब्यावर के दर्रे। अब हम देखेंगे ब्यावर के जो दर्रे हैं, ब्यावर में कहाँ कहाँ पर दर्रे हैं और कौन कौन से दर्रे हैं और वह किसको किससे जोड़ते हैं। ब्यावर के दर्रे, तो पहले नंबर पे आता है बड़दर्रा। बड़दर्रा यह ब्यावर को बर से जोड़ता है। फिर ब्यावर से जोधपुर बाड़मेर जाने वाला NH-25, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्यावर में जो बड़दर्रा है उससे कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो नेशनल हाईवे 25 इसी दर्रे से निकलता है। ठीक है, जो कि कौन सा है, ब्यावर से जोधपुर बाड़मेर जाने वाले NH-25 इसी दर्रे से निकलता है। फिर अगर रेलवे मार्ग का पूछ लिया कि कौन सा रेलवे मार्ग बड़दर्रे से निकलता है, तो अजमेर आबू गुजरात रेलवे मार्ग इसी दर्रे से निकलता है। अब आता है ब्यावर के अंदर ये पखेरिया दर्रा, यह ब्यावर में ही है, जो कि है ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। फिर आता है शिवपुरा घाट दर्रा, है ना, यह ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। फिर आता है सुरघाट जो यह ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। ठीक है, यह जो है प्रमुख ब्यावर के दर्रे थे। अब हम देखेंगे दूसरी जगह के दर्रे। अब देखेंगे पाली के दर्रे। जैसे कि पाली के जो दर्रे हैं, देसूरी की नाल पाली में है। ठीक है, यह पाली को गढ़बोड़ चारभुजा राजसमंद से जोड़ती है। देसूरी की नाल जो है, यह पाली को गढ़बोड़ चारभुजा राजसमंद से जोड़ती है। और इसी देसूरी नाल में NH-162 इसी दर्रे से निकलता है। जो नेशनल हाईवे है 162, वो इसी दर्रे से निकलता है। और इसी दर्रे से सुकड़ी नदी निकलती है। सुकड़ी नदी निकलती नहीं है, सुकड़ी नदी निकलने का मतलब सुकड़ी नदी का उद्गम होना। सुकड़ी नदी का निकलना एक अलग बात हो गई, उद्गम होना एक अलग बात है। तो सुकड़ी नदी का उद्गम इसी दर्रे से होता है। हाथीगुड़ा की नाल यह पाली और राजसमंद की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, जो हाथीगुड़ा की नाल है यह पाली और राजसमंद की सीमा पर स्थित है। अब हम देखेंगे आगे उदयपुर के दर्रे। उदयपुर के दर्रे में आता है देवारी दर्रा, यह उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ता है। और इसी दर्रे के ऊपर NH-27 नेशनल हाईवे 27 और 48 दोनों मौजूद है। फिर है चिरवा की नाल उदयपुर को नाथद्वारा से जोड़ता है और इस पे नेशनल हाईवे 58 है। फिर आता है सोमेश्वर की नाल उदयपुर को रणपुर पाली से जोड़ता है। फिर आती है हाथी दर्रा, यह उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है और इसके ऊपर नेशनल हाईवे 27 है। इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे 27 है, इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे 27 है। फिर आती है केवड़ा की नाल, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है क्योंकि केवड़ा की नाल काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। केवड़ा की नाल यह उदयपुर को राजसमंद झील से जोड़ता है, जो कि यह है सलूम्बर में। फिर आता है जिलवाड़ा की नाल उदयपुर को गुजरात से जोड़ती है। फिर आती है फुलवारी की नाल, यह सबसे बड़ी नाल है। अगर पूछ लिया जाए कोई भी चार ऑप्शन दे दिया जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी नाल है, सबसे बड़ी नाल भी तो कोई ना कोई होगी ना, तो वह सबसे बड़ी नाल है फुलवारी की नाल। तो फुलवारी की नाल यह सबसे बड़ी नाल है। और यहाँ पर मानसी वाकल सोम नदी बहती है। प्रश्न ये भी दे दिया जाएगा कि मानसी वाकल सोम नदी निम्न में से किस दर्रे में बहती है, तो फुलवारी की नाल में। सलूम्बर के दर्रे। अब सलूम्बर में एक ही दर्रा है, डेबर दर्रा। यहाँ पर गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम डेबर दर्रे से होता है। सिरोही के दर्रे, बोरांग दर्रा आबू को उदयपुर से जोड़ता है। फिर है जिलवा दर्रा, जो कि है राजसमंद में। जिलवा दर्रा कहाँ पर है, राजसमंद में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दर्रे थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर
क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।